हेलो स्टूडेंट्स, हाय। आज हम पढ़ेंगे लाइट, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। हम इस चैप्टर को 2 लेक्चर्स में कवर करेंगे। दिस इज लेक्चर 1। आइए देखते हैं हम इस लेक्चर में कौन कौन से टॉपिक्स कवर करेंगे। हमारा पहला टॉपिक होगा लाइट, हम उसके बारे में पढ़ेंगे। फिर हम पढ़ेंगे उन रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, उनके लॉस। फिर हम 2 टाइप के मिरर्स के बारे में बात करेंगे, प्लेन मिरर और स्फेरिकल मिरर्स। फिर लास्ट में हम पढ़ेंगे इमेज फॉर्मेशन बाय स्फेरिकल मिरर्स। आइए बात करते हैं सबसे पहले लाइट के बारे में। लाइट क्या है फ्रेंड्स? लाइट एक एनर्जी की फॉर्म है जो हमें हेल्प करती है देखने के लिए। आप कोई भी ऑब्जेक्ट देखते हैं, वो हमें क्यों दिखता है? क्योंकि एक सोर्स से जब लाइट आती है वो उस ऑब्जेक्ट से रिफ्लेक्ट करती है और हमारी आइज़ तक पहुंचती है। और हाँ फ्रेंड्स, जो लाइट है वो एक स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती है। जैसा कि आप फोटो में देख सकते हैं कि ये एक ऑब्जेक्ट है जिसमें से लाइट एमिट हो रही है, और इस ऑब्जेक्ट पर जब ये लाइट पड़ती है तब ये रिफ्लेक्ट होकर इस पर्सन की आई में जाती हैं, जिसकी वजह से इस पर्सन को ये टॉय दिखता है। आइए अब हम बात करते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के बारे में। फ्रेंड्स, जब लाइट एक हाईली पॉलिश सरफेस पर फॉल करती है तब ज़्यादातर लाइट रिफ्लेक्ट बैक हो जाती है उसी मीडियम में, और इस पूरे प्रोसेस को हम कहते हैं रिफ्लेक्शन। जैसा कि आप देख सकते हैं कि इस बॉय के हाथ में जो टॉर्च है, जब वो उस टॉर्च से लाइट एमिट होती है तब इस गर्ल ने जो मिरर होल्ड किया हुआ है, यहाँ पर ये एक हाईली पॉलिश सरफेस है, यहाँ से रिफ्लेक्ट होकर इस थर्ड पर्सन की शर्ट पे इमेज बनती है। सो फ्रेंड्स, ये ही रिफ्लेक्शन है। अब हम बात करेंगे रिफ्लेक्शन के लॉज की। जो ये लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन है, इसमें पहला लॉ है कि जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन की इक्वल होगा। आप इस इमेज में देखिए, सपोज़ यहाँ पे एक सोर्स है, यहाँ से लाइट आ रही है और इस प्लेन मिरर से रिफ्लेक्ट होकर यहाँ से लाइट जा रही है, रे ऑफ लाइट। सो ये वाली जो लाइन है इसको बोलेंगे हम इंसिडेंट रे, और ये जो रिफ्लेक्ट हो रही है इसको कहेंगे हम रिफ्लेक्टेड रे। इन दोनों के बीच में एक लाइन होती है रेड कलर से, ये जो हमने देखी, इसको बोलते हैं हम नॉर्मल। जो एंगल इस इंसिडेंट रे और नॉर्मल से बनेगा उसको हम कहेंगे एंगल ऑफ इंसिडेंस, और जो एंगल इस नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे से बनेगा हम उसको कहेंगे एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। अब ये एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ये हमारा पहला लॉ है। सेकेंड लॉ हमारा कहता है द इंसिडेंट रे, द रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल टू द मिरर एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंट ऑल लाई इन द सेम प्लेन। इसका मीनिंग क्या है फ्रेंड्स? कि ये जो रे ऑफ लाइट आ रही, ये जो इंसिडेंट रे आ रही है, ये जो नॉर्मल है और जो रिफ्लेक्टेड रे है, ये एक सेम पॉइंट पे सेम प्लेन पर होंगी। जैसा कि आप देख सकते हैं ये वाला जो पॉइंट है, इस पॉइंट पे ये तीनों लाइन मीट करती हैं और ये एक सेम प्लेन है। सो ये हमारा सेकंड लॉ है। आइए अब हम बात करते हैं प्लेन मिरर के बारे में। फ्रेंड्स, प्लेन मिरर बिल्कुल स्ट्रेट होता है, यहाँ से लाइट आती है, रिफ्लेक्ट बैक होती है, जो इमेज है वो बिल्कुल सेम साइज़ की बनती है, सीधी बनती है और सेम डिस्टेंस पे बनती है, पर लेटरली इन्वर्टेड होती है और वर्चुअल होती है। आप उसको एक स्क्रीन पे ऑब्टेन नहीं कर सकते। अब हम बात करेंगे सेकंड टाइप के मिरर की, वो है स्फेरिकल मिरर्स। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है फ्रेंड्स, लेट अस स्टडी। स्फेरिकल मिरर्स कर्व मिरर्स होते हैं, जिसका एक जो पार्ट है वो हॉलोस्फेयर का पार्ट होता है। जो पूरा मिरर है वो एक हॉलोस्फेयर का पार्ट होता है। स्फेरिकल मिरर्स 2 टाइप के होते हैं, कनकेव और कन्वेक्स। ये जो आप पहला मिरर देखते हैं, इसका जो सरफेस है वो बल्ज्ड आउट है, ये हुआ हमारा कनकेव मिरर, और इसका सरफेस बल्ज्ड इन है, ये हुआ हमारा कन्वेक्स मिरर। फ्रेंड्स, अब हम पढ़ेंगे कनकेव मिरर के बारे में। ये एक स्फेरिकल मिरर है जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस कर्व्ड इनवर्ड्स होता है, अंदर की तरफ होता है। जैसे कि आप इस डायग्राम में देख सकते हैं कि ये एक कनकेव मिरर है, जो लाइट हैं वो पैरेलली आ रही हैं और वो मीट करती हैं एक पॉइंट पे, उसको कहते हैं फोकस। सो फ्रेंड, ये एक कनकेव मिरर है क्योंकि इसका जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है वो अंदर की तरफ है, और जो कन्वेक्स मिरर है उसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस बाहर की तरफ होता है। लाइट रेज आती हैं और रिफ्लेक्ट बैक होती हैं। अब हम बात करते हैं स्फेरिकल मिरर्स में कुछ टर्म्स की। फ्रेंड्स, जैसा कि आप इस फोटो में देख सकते हैं, ये एक स्फेरिकल मिरर है, ये एक सीधी लाइन है। ये जो स्फेरिकल मिरर है, अगर आप सपोज करें कि ये एक छोटा भी टुकड़ा है, अगर हम इस सर्कल को, ये एक सेमी सर्कल है, हम इसको कंप्लीट करेंगे तो ये यहाँ पर ऐसे बन जाएगा, है ना। ये यहाँ पर एक ऐसे पूरा सर्कल बन जाएगा। तो ये एक पूरा हॉलोस्फेयर है जिसका एक ये मिरर छोटा सा पार्ट है।
इस पूरे हॉलोस्फीयर का जो सेंटर होगा उसको हम डिनोट करेंगे बाय द लेटर सी। हम इसको कहते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। और जो इस छोटे से पार्ट का जो मिड पॉइंट होगा उसको कहेंगे हम पी, दैट इज पोल। और ये जो लाइट रेस आएंगी पैरेलली, ये एक पॉइंट से रिफ्लेक्ट होंगी और एक पॉइंट पर सारी लाइट रेस मीट करेंगी। हम उस पॉइंट को कहेंगे फोकस। अब जो डिस्टेंस इस फोकस पॉइंट और पोल के बीच में है हम उसको कहेंगे फोकल लेंथ। और जो डिस्टेंस इस सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के बीच में है हम उसको कहेंगे रेडियस। जो फोकल लेंथ है वो रेडियस का हाफ होता है फ्रेंड्स। अब बात करते हैं हम प्रिंसिपल एक्सिस के बारे में। प्रिंसिपल एक्सिस इस पूरी लाइन को कहते हैं एक्स से लेकर वाई तक। आइए अब देखते हैं। सेंटर ऑफ कर्वेचर पूरे स्फीयर का सेंटर है। रेडियस जो सी पी जो सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल को ज्वाइन करता है। पोल स्फेरिकल मिरर का पार्ट है। प्रिंसिपल एक्सिस स्ट्रेट लाइन है जो सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल से पास करती है। प्रिंसिपल फोकस वो पॉइंट है जिस पे सारी लाइन पैरेलली आती हैं और एक पॉइंट पर मीट करती हैं। फोकल लेंथ फोकस पॉइंट और पोल का डिस्टेंस है। फ्रेंड्स अब हम पढ़ते हैं रिफ्लेक्शन बाय स्फेरिकल मिरर्स। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, लेट स्टडी। एक जो कनकेव मिरर है उसके अंदर एक लाइट की जो रे है वो जो पैरेलली आती है और वो रिफ्लेक्शन के बाद फोकस पर मीट करती है। कन्वेक्स मिरर में जब रे पैरेलली आती है तो फिर वो डाइवर्ज होती है और उसकी हम डॉटेड लाइंस उसको रिप्रेजेंट करके वो फोकस पर मीट करती है। अब सबसे पहले हम पढ़ते हैं एक केस जिसके अंदर एक कनकेव मिरर में जो रे है वो फोकस से पास करेगी, जो वो फोकस से पास करती है और वो रिफ्लेक्ट बैक पैरेलली होती है। जैसा कि आप इस फोटो में देख सकते हैं, ये एक कनकेव मिरर है। जब लाइट या रे ऑफ लाइट यहाँ से आती है और फोकस से पास करती है तब जो रे है वो हमारे रिफ्लेक्ट होकर पैरेलली जाएगी फ्रेंड्स। और कन्वेक्स मिरर में जब रे आएगी वो यहाँ से रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगी और हम डॉटेड लाइन्स इसको रिप्रेजेंट करके यहाँ पर लाइट बनाएंगे। अब हम बात करते हैं जब हमारी रे ऑफ लाइट सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करती है। इसमें फ्रेंड्स कोई रिफ्लेक्शन नहीं होता। जब भी हमारी कोई रे ऑफ लाइट सेंटर से पास करती है तब वो उसी एंगल पे, सेम एंगल पर रिफ्लेक्ट बैक हो जाती है। अब हम बात करेंगे जब हमारी रे एक पोल से रिफ्लेक्ट बैक होती है। जब फ्रेंड्स एक कनकेव मिरर है, जब लाइट रे आती है और पोल से रिफ्लेक्ट बैक होती है तब एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इक्वल होता है। और सेम इन द केस ऑफ कन्वेक्स मिरर, जब यहाँ पे रे ऑफ लाइट आती है तब सेम एंगल पर इमेज फॉर्म होती है। अब हम बात करेंगे इमेज फॉर्मेशन बाय कनकेव मिरर। अब हम स्पेसिफिकली बात करेंगे कनकेव मिरर के बारे में। अब सपोज फ्रेंड्स एक ऑब्जेक्ट है जहाँ से लाइट एमिट हो रही है, वो बहुत दूर है, मतलब इन्फिनिटी, उसकी हमने कोई डिफाइंड लेंथ नहीं है। तो जो इमेज है वो फोकस पर बनती है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि जब रेज पैरेलल आती हैं उसे उधर से तब हमारी रिफ्लेक्ट होकर फोकस पर इमेज बनती है जो कि रियल है, बहुत ही छोटी है और इन्वर्टेड है। अब हम बात करेंगे जब हमारा ऑब्जेक्ट जो सी है, सेंटर ऑफ कर्वेचर है, उससे थोड़ा पीछे होगा। जब हमारा ऑब्जेक्ट यहाँ पर होगा हम एक रे तो पैरेलली करेंगे जो कि फोकस से पास कर जाती है। एक हमें पता है कि जब वो सेंटर से पास करेगी तब वो सेम एंगल पर रिफ्लेक्ट बैक होगी। तो जहाँ पे ये दोनों रिफ्लेक्टेड रे मीट करेंगी वहाँ से लेकर प्रिंसिपल एक्सिस तक जो हमारा लाइन बनेगी हम उसको ऑब्जेक्ट कहेंगे, इमेज कहेंगे। जो इमेज फॉर्म होगी ये रियल होती है, इन्वर्टेड होती है और थोड़ी सी डिमिनिश्ड होती है। अब हम बात करेंगे जब हमारा ऑब्जेक्ट एग्जैक्टली सेंटर ऑफ कर्वेचर पर प्लेस्ड है। सपोज हमारा ऑब्जेक्ट यहाँ पड़ा हुआ है और जब यहाँ से हमारी एक लाइन पैरेलल जाती है तो फोकस से पास करेगी और जब फोकस से जाती है तो पैरेलल पास करेगी। और जहाँ पे दोनों पॉइंट्स जहाँ पे दोनों रिफ्लेक्टेड रेज मीट करेंगी उधर से प्रिंसिपल एक्सिस तक जो लाइन बनेगी, इमेज बनेगी, हम उसको कहेंगे इन्वर्टेड इमेज। अब हम बात करते हैं when the object is placed between center of curvature and focal length। जब हमारा जो इमेज ऑब्जेक्ट है वो हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में पड़ा हुआ है तो फिर एक रे हम वही नॉर्मल जैसे हम करते हैं हमेशा, एक रे पैरेलल जाएगी जो कि फोकस से पास करेगी, एक फोकस से जाएगी जो पैरेलल पास करेगी। ये जो पॉइंट जहाँ पे मीट करेगा वहाँ से इमेज फॉर्म होगी। ये थोड़ी सी बड़ी होगी और रियल और इन्वर्टेड है। अब हम बात करते हैं जब हमारा ऑब्जेक्ट फोकस पर है। जब फ्रेंड्स हमारा ऑब्जेक्ट फोकस पर होता है तब जो इमेज है वो बहुत बड़ी बनती है
और वो इन्फिनिटी पे बनती है, मतलब हम दिखा नहीं सकते उस इमेज को कहाँ बन रही है, वो बहुत बड़ी बनेगी जहाँ भी बनेगी। सो जैसा कि आप इसमें देख सकते हैं, ये एक कनकेव मिरर है, जो ये हमारा ऑब्जेक्ट है, ये हमारा फोकस पर है। एक रे ऑफ लाइट पैरेलल जाती है जो कि फोकस से मीट करती है, और एक सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करती है। जब ये दोनों रेस हमारी पैरेलल हैं तो ये कभी मीट नहीं करेंगे। सो जो हमारा इमेज है वो बहुत ही बड़ा बनेगा, रियल और इन्वर्टेड होगा। अब हम बात करते हैं जब हमारा ऑब्जेक्ट फोकस और पोल के बीच में होगा। फ्रेंड्स, ये एक अलग केस है, हम इसको ध्यान से स्टडी करें इसको। जब हमारा ऑब्जेक्ट फोकस और पोल के बीच में होगा, जो इमेज बनेगी वो मिरर के पीछे बनेगी, क्योंकि एक रे जो कि हमने पैरेलल जाई करी और फोकस से पास हो गई, एक रे जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करी वो रिफ्लेक्ट बैक हो गई सेम एंगल से। तो फ्रेंड्स, अब यहाँ पे अगर हम इसको एक्सपैंड करेंगे तो कोई इमेज तो बनेगी नहीं। सो हम इसको उल्टा करेंगे डॉटेड लाइन से, और जहाँ पर ये दोनों रेज रिफ्लेक्टेड रेज मीट करेंगी, वहाँ से लेकर प्रिंसिपल एक्सिस तक जो इमेज हमारी बनेगी वो बहुत बड़ी होगी, वर्चुअल होगी और सीधी होगी, इरेक्ट। अब हम बात करते हैं इमेज फॉर्मेशन बाय कन्वेक्स मिरर। फ्रेंड्स, कन्वेक्स मिरर जैसा कि हमने पढ़ा था, इसका जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है वो बल्ज्ड आउट होता है। जो ऑब्जेक्ट है वो फोकस और पोल के बीच में है, फोकस और पोल के बीच में। अब जो इमेज बनेगी वो मिरर के पीछे बनेगी और वो एनलार्ज और वर्चुअल होगी। जैसा कि आप देख सकते हैं कि रेज ऑफ लाइट आती हैं और वो रिफ्लेक्ट बैक हो जाती हैं। अब हम बात करेंगे जब हमारा ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी और पोल के बीच में होगा, मतलब कहीं भी हो सकता है वो। सो जो इमेज बनेगी वो मिरर के पीछे बनेगी, डिमिनिश्ड होगी और वर्चुअल और इरेक्ट होगी। जैसे कि सपोज हमारा ऑब्जेक्ट यहाँ पर है, एक लाइन हमने पैरेलल करी जो फोकस जो इधर से रिफ्लेक्ट बैक हो गया और हमने फोकस से उसको ज्वाइन किया, और एक रे ऑफ लाइट जो सेंटर से पास करती है, जो यहाँ पे ये दोनों रे ऑफ रिफ्लेक्टेड रेज मीट करेंगी, वहाँ से प्रिंसिपल एक्सिस तक लेकर हम उसको इमेज कहेंगे। और ये डिमिनिश्ड है, छोटी है देखिए, और वर्चुअल और इरेक्ट है। अब हम बात करते हैं फ्रेंड्स कनकेव मिरर्स के यूजेस की। जो कनकेव मिरर्स हैं वो हमारी टॉर्च में यूज़ होते हैं, क्योंकि टॉर्च में हमें एक बहुत ही लार्ज व्यू एरिया चाहिए कि जब हम टॉर्च जलाएं तो बहुत दूर दूर तक लाइट जाए। वो हमारे प्रोजेक्टर्स में यूज़ होती है, कार की हेडलैम्प्स में यूज़ होती है, शेविंग मिरर, जो डॉक्टर्स जो हमारे डेंटिस्ट हैं वो टीथ को चेकअप करने के लिए उनको एनलार्ज इमेज चाहिए, इसलिए वो कनकेव मिरर का यूज़ करते हैं। और ये हमारे एंटीनाज में भी होती है। जो कन्वेक्स मिरर है उसका फ्रेंड्स एक बहुत ही मेन यूज़ है हमारी कार्स में। हमारी कार्स में जो हमारा रियर व्यू मिरर्स होते हैं वो कन्वेक्स मिरर होते हैं, क्योंकि जो हमें इमेज चाहिए वो हमें बड़ी नहीं चाहिए, वो हमें या तो छोटी चाहिए और हमें वाइड व्यू एरिया कवर करना है कि हमें दूर दूर तक रोड दिखे कि पीछे से कोई कार आ रही है या नहीं। सो फ्रेंड्स, आई होप यू गॉट इट। लेक्चर 2 में हम बात करेंगे रिफ्रैक्शन की। सो प्लीज़ वॉच। ऑल द बेस्ट।